एक्सक्यूज मी, जी ये गाड़ी आपकी है? नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो तेरे बाप की गाड़ी है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है। चल उतर नीचे। अरे बड़ी बदतमीज हैं आप। और आपने इस तरीके से धक्का क्यों मारा मुझे? अगर मैं गिर जाता तो? गिर जाता तो? वैसे तुझे पता है तूने जो ये गिरी हुई हरकत की है ना मेरे गाड़ी के ऊपर बैठने की, तुझे धक्के मार के नीचे उतारना चाहिए। और तुझे पता भी है ये गाड़ी कितनी महंगी है, तेरी औकात से बहुत बाहर है। अरे मैडम, मैं तो खाली बैठा ही तो था आपकी गाड़ी पर, चुरा के थोड़ी ना ले जा रहा था। और आपने इस तरीके से आके मुझ पर धक्का मार दिया। आपने एक बार भी सोचा है अगर मैं गिर जाता, मेरे चोट लग जाती, तो कौन जिम्मेदार होता उसका? अच्छा, मेरी गाड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो कोई भी आकर बैठ जाएगा? हाँ, तू ना अपनी औकात में रहना सीख। अरे पवित्रा, इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने देखा होगा गाड़ी के पास कोई है नहीं और गाड़ी चुरा के भाग जाता, क्योंकि इन जैसे लोगों की औकात नहीं है ना गाड़ी खरीदने की। ओ भाई, ज़रा तमीज़ से बात कर। इतनी बदतमीज़ी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम लोग ना देखने में तो अच्छे घर के लग रहे हो, लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है तुम दोनों को। दोनों एक नंबर के बदतमीज़ हो। ज़रा तमीज़ से बात करो। अरे पवित्रा, देख तेरी गाड़ी पे इसने डेंट मार दिया। इसका खर्चा कम से कम 25,000 रुपये लगेगा। अब इसका खर्चा कौन भरेगा? सही कह रहा है अजय तू, कितनी महंगी गाड़ी है ये, इस पे डेंट तो पड़ ही गया है। अब ना तू मुझे इसके 25,000 रुपये देगा, क्योंकि ना बहुत महंगी गाड़ी है। अब इसे ठीक कराने जाऊंगी तो छोटे मोटे खर्चों में इसके 10-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो चल निकाल 25,000 रुपये। क्या 25,000 रुपये? अरे तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया क्या? और कहाँ डेंट लगा है? तुम्हारी गाड़ी तो एकदम ठीक है, मुझे तो इस गाड़ी पे कहीं भी डेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे नहीं दिखाई दे रहा? यानी हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। दो लोग बोल रहे हैं ना कि इस पे डेंट है तो है। चुपचाप रुपए निकाल, चल। अरे मैडम, क्यों आप बहस कर रही हैं मुझसे? जब आपकी गाड़ी में कोई डेंट आया ही नहीं है तो पैसे किस चीज़ के दूंगा मैं? और हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी गाड़ी पे मैं बैठा था, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। अगर आप लोग जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं ना, तो सॉरी तो बोलने वाला हूँ नहीं मैं। और अगर आपकी गाड़ी पे डेंट आया भी होता ना मेरे बैठने से, तो मैं दे देता पैसे। लेकिन आपकी गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी और बिल्कुल नई लग रही है, कहीं से डेंट नहीं आया इसमें, तो पैसे किस चीज़ के दूँ आपको? अच्छा, ज़्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझा? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। बोला है ना रुपए निकाल, तो रुपए निकाल। देख, अभी तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ, है ना? सोच ले, अगर मैंने सबको बुला दिया और कहा कि तू मुझे छेड़ रहा है, तो तेरी इतनी हड्डियाँ टूटेंगी ना, तुझे अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। और देख, जेल की हवा खाएगा वो अलग से। तो भलाई इसी में है कि इज्जत से मुझे 25,000 रुपये दे दे, इतने में मैं तुझे छोड़ दूंगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊंगी और तेरा काम भी हो जाएगा। बोल। अरे मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? आप शोर मचाएंगी। देखिए, आपकी गाड़ी पे बैठने का मेरा एक पर्पस था। ओ, तो बहुत बड़ा पर्पस था तेरा गाड़ी के ऊपर बैठने का? हाँ हाँ, धूप लग रही होगी, चक्कर आ गए होंगे ना, इसलिए तूने गाड़ी का सहारा ले लिया, गाड़ी के ऊपर बैठ गया। यही बात है ना? देख सुन, तेरी ना औकात नहीं है इस गाड़ी के आसपास भी फटकने की, समझा? तो चुपचाप पैसे निकाल और निकल यहाँ से। ठीक है, आपको ये जानना है ना कि मैं आपकी गाड़ी पे क्यों बैठा था और आपकी गाड़ी पे बैठने का मेरा क्या पर्पस था? ये घर देख रही हैं आप? ये घर मेरा ही है। और ये जिस पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है ना, ये पार्किंग भी मेरी है। मैं अपनी गाड़ी लेकर आया था यहाँ पार्किंग में लगाने के लिए, और देखा कि आपकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ है। बस आपकी मदद कर रहा था मैं, क्योंकि आपकी गाड़ी में मैंने देखा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है और अंदर कुछ कैश भी था। मैंने आसपास नज़र मारी, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ आपकी गाड़ी पर, आपका वेट कर लेता हूँ। आप जब आएंगी तो आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ है, संभाल लीजिए इसको। लेकिन नहीं, ये देखो, कोई इंसान किसी का भला करे तो उसे उससे सुनने को मिलता है कि वो इंसान उसकी गाड़ी पे क्यों बैठ गया, मैं शोर मचा दूंगी, इल्ज़ाम लगा दूंगी। क्या इसीलिए लोग किसी की मदद करते हैं? इसीलिए आज के ज़माने में कोई भी लड़का किसी लड़की की मदद नहीं करना चाहता। और हम जैसे लड़के ना आप जैसी लड़कियों की मदद करने से इसीलिए डरते हैं, क्योंकि आप जैसी लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है कि किस बात पर उन लड़कों पर कोई इल्ज़ाम लगा दे। और आपको पता है, पूरे 2 घंटे से यहाँ पर बैठकर आपका वेट कर रहा था मैं कि कब आप यहाँ पर आएँ, अपनी गाड़ी हटाएं और मैं अपनी गाड़ी लगाऊं। आप जितनी रईस है ना, मेरे पास भी कोई पैसों की कमी नहीं है, और आपसे ज़्यादा कीमती है मेरा टाइम। तो फटाफट ये गाड़ी हटाइए यहाँ से। देखिए, आई एम सॉरी, वो क्या है ना कि मेरा दोस्त यहीं रहता है पास में, इसने मुझे फ़ोन किया कि ये पास में ही है, तो मैं गाड़ी यहीं खड़ी करके चली गई थी और जल्दबाजी में खिड़की के शीशे चढ़ाना भूल गई। प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी।
मुझे नहीं पता था कि आप तो मेरी गाड़ी की रखवाली कर रहे थे। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। पर आजकल ज़माना भी यही है, लड़कियां बिना सोचे समझे लड़कों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा देती हैं और लोग सच भी मान लेते हैं। देखो ना, अगर मैं अभी यहाँ चिल्ला देती और बोल देती कि आप मुझे छेड़ रहे हैं तो लोग मान ही लेते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दिया। पास में आपका घर है, अगर किसी को पता चलता तो आपकी कितनी बदनामी होती, और हो सकता है कि उस बदनामी के कारण आप कोई गलत कदम उठा लेते। फिर तो मैं अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, बड़ी जल्दी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। अगर मैं अभी आपको नहीं बताता कि मैं आपकी गाड़ी की रखवाली कर रहा था, आपकी गाड़ी में जो लैपटॉप है उसकी देखभाल कर रहा था, तो आप तो यहाँ पब्लिक को बुलाकर लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल देती कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, आपके साथ छेड़खानी कर रहा था, और पुलिस को बुलाकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा देती, है ना। पर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस गलती की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। और आप क्या कह रही थी कि आपको आपकी गलती का एहसास है। सॉरी, अरे आप जैसी लड़कियों को ना आपकी गलती का एहसास कभी नहीं होता, बल्कि आप जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसे शरीफ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो शर्म से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और क्या कहा था आपने कि आपको बहुत जल्दी सब पता चल गया तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया? नहीं, आप जैसी लड़कियों को कभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं होता है, बल्कि हम जैसे शरीफ लड़के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पछतावा होता है तो हमारे माँ बाप को, जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। पर आप जैसे लोगों की आंखों में ना कभी शर्म नहीं आती है। तो ये गाड़ी हटाइए, मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, जल्दी करिए। मैं बोल रही हूँ ना आपको, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आई एम सॉरी। बस करो, अपनी सॉरी अपने पास ही रखो, अरे गाड़ी हटाओ यहाँ से।